नमस्कार दोस्तों, जेपी टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जेपी नारवाल। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। इंटर्नशिप 2023, जिसमें देखिए फर्स्ट राउंड इंटर्नशिप चल रहा है। कुछ कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर या बीएसटीसी या बीएससी बीएड बीए बीएड, इनका जो सेकंड राउंड का जो इंटर्नशिप कार्यक्रम जो जारी होएगा, जो कर दिया गया है जारी, जिसकी डेट्स आपको बताई जाएगी। ये इंटर्नशिप के लिए हम जो स्कूल चॉइस जो भरते हैं वो बड़ी सावधानी से भरनी चाहिए। किस प्रकार से हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, देखिए हम अभी आपको इसमें बताते हैं। देखिए, सबसे पहले है इसमें कॉलेज अपडेशन। कॉलेज अपडेशन यानी कि कॉलेज जो है, जो जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, वो अपना अपडेशन करेगी साला दर्पण के पोर्टल के ऊपर 1 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2023 तक जो सूचनाएं उनको देनी होती हैं कॉलेज की, कि इसमें कौन प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, या और भी बहुत सारी उसकी डिटेल्स होती हैं, वो इंस्टीट्यूट की से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, वो कॉलेजों को देनी होती हैं। तो उसकी जो डेट है वो आपका 1 फरवरी से लेकर के और 5 मार्च 2023 तक है। इसके बाद देखिए आगे है कॉलेज द्वारा स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। देखिए, कॉलेज के द्वारा जो कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या आपके 4 वर्षीय में, 2 साल वाले में, बीएसटीसी में, उन स्टूडेंट्स का भी साला दर्पण के ऊपर संबंधित कॉलेज को रजिस्ट्रेशन करना होता है स्टूडेंट्स का। तो वो रजिस्ट्रेशन की तारीख है 1 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक। 7 मार्च तक कॉलेज जो है उन स्टूडेंट्स का साला दर्पण जो पोर्टल है उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करती है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स का, वही उसके अंदर अपना कॉलेज चॉइस भर सकते हैं। मान लीजिए किस कॉलेज के द्वारा किसी स्टूडेंट्स का अगर मान लीजिए साला दर्पण पोर्टल के ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, तो वो बच्चा वहां पर अपना जो स्कूल चॉइस है वो नहीं भर पाएगा। अगर उसके ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं भर पा रहा है, तो वो संबंधित कॉलेज में जाकर के कॉन्टेक्ट करें। आगे देखिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स द्वारा कॉलेज चॉइस फिल। स्टूडेंट्स के द्वारा अब कॉलेज चॉइस जो भरा जाएगा, सॉरी स्कूल चॉइस फिल, स्कूल जो भरेगा, तो उसकी तारीख है आपका 1 मार्च से लेकर के और 7 मार्च तक वो अपना स्कूल भरे। और उसके लिए वो जहां भी राजस्थान में जहां भी अपना स्कूल चॉइस भरना चाहता है, वहां उसमें वो कम से कम 15 से लेकर के 20 तक वो अपनी चॉइस भरे। चॉइस भरने में उनको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि वरीयता के आधार पर जिस स्कूल में या जिस ब्लॉक की स्कूल में वो या जिस डिस्ट्रिक्ट की स्कूल में वो सबसे पहले जाना चाहता है, तो उसकी जो वरीयता है वो सबसे ऊपर भरे। और इसी प्रकार से उसका जो क्रम है वो आप नीचे की तरफ आप करते जाएंगे। और 15 से 20 स्कूल अगर आप भरेंगे तो वो स्कूल आपको इसमें आराम से उसमें मिल जाएगी। आप स्कूल जब भरते समय हमें ये अच्छी तरह से देखना है कि हम इन स्कूल में जब मिल जाता है हमें इंटर्नशिप, उसमें हम जाएंगे, ताकि आपको चेंज करवाने का किसी प्रकार की मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसको बड़ी सावधानी से भरना है हमें। आगे देखिए, स्टूडेंट्स द्वारा स्कूल चॉइस लॉक। देखिए, स्टूडेंट्स के द्वारा जो स्कूल भरी है आपने, उसको लॉक करने के लिए, तो लॉक में क्या है, एक तो यहाँ थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि जब आप स्कूल भर रहे हैं तो भरने के तुरंत बाद ही हमें लॉक नहीं करना है। क्योंकि कई बार होता है कि हमने स्कूल भरा, मान लीजिए 1 मार्च को हमने स्कूल भर दिया और उसको लॉक भी कर दिया। अब लॉक होने के बाद में से कोई चेंजेस नहीं होता है, हमें लॉक नहीं करना है। लॉक नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिक भी लॉक हो जाएगा बाद में, जैसे उसकी लास्ट डेट आएगी। तब हमें इसको यहाँ पर तुरंत भरते ही लॉक इसलिए नहीं करना। मान लीजिए आपके 2 दिन बाद में आता है कि मुझे तो इस स्कूल में करना था और उस स्कूल में सीट भी थी, तो ये देखते हुए हमें वापस उसके अंदर आप जो स्कूल भरी थी उसका वरीयता का जो क्रम है वो आपका चेंज किया जा सकता है। इसलिए हमें भरते ही तुरंत लॉक नहीं करें, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए तारीख लिख रखी है, स्कूल का जो चॉइस लॉक है वो आपका 1 से लेकर के 7, यानी कि कर सकते हैं 1 से लेकर 7 तक, लेकिन हमें नहीं करना। वो 7 तारीख को ऑटोमेटिकली जो है वो लॉक हो जाएगा, ताकि हम 7 तारीख तक उसमें फेरबदल कर सकते हैं। अगर लॉक कर देते हो आप तो हम उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद स्कूल अलॉटमेंट। देखिए, स्कूल अलॉटमेंट आपको 10 मार्च को स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। उसकी सूचना आपके मोबाइल के ऊपर भी आ जाएगी, कॉलेज वाले भी आपको सूचना दे देंगे कि आपको ये स्कूल मिला है। उसके बाद में आप कॉलेज से
अपना एक रिलीविंग लेटर बनवाना होता है, वो रिलीविंग लेटर बनवाएं, साथ में जो आपका स्कूल अलॉटमेंट लेटर है वो निकलवाएं और कॉलेज से उसको वेरीफाइड करवा करके, अपना रिलीविंग लेटर वेरीफाइड करवा करके आप संबंधित स्कूल के अंदर जाकर के ज्वाइन करें। अब देखिए ज्वाइन में भी है कि स्कूल ज्वाइन, हमें स्कूल ज्वाइन कब करनी होती है। देखिए जिस दिन आपको अलॉट हो गया स्कूल, उसी दिन से आप चाहें तो स्कूल को अलॉट कर सकते हैं। फिर भी उसके लिए कम से कम 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि जो स्कूल आपको मिली है उसको आप 10 दिन तक, आगामी 10 दिन तक संबंधित स्कूल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए 10 को अलॉट होगा तो 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आपको जो स्कूल मिली है उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए इसके बाद में है कि इंटर्नशिप डेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, इंटर्नशिप उनकी चल रही होती है और फिर वो फोन आ रहा है उनका कि सर हमें, फर्स्ट ईयर के बच्चे कहते हैं हमें कितने दिन इंटर्नशिप करना है, सेकेंड ईयर के बच्चों का फोन आता है हमें कितने दिन इंटर्नशिप करना है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट है उसको 24 दिन इंटर्नशिप करना है। 24 दिन का मतलब इसमें छुट्टियां काउंट नहीं होती हैं, कोई संडे काउंट नहीं होता, वर्किंग डेज होनी चाहिए 24। जब जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं स्कूल में, जिस दिन आपके साइन होते हैं, उस दिन से आपके आगामी 24 वर्किंग डेज यानी 24 साइन आपके वहां पर होने जरूरी है, उस तक आपको फर्स्ट ईयर के बच्चों को करना है। यानी 24 दिन 24 वर्किंग डेज का ध्यान रखना है, जिसमें आप छुट्टी करोगे वो भी काउंट नहीं होगा, संडे वगैरह आए वो भी काउंट नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आएगा वो भी उसके अंदर काउंट नहीं होगा। केवल उसमें आपके वर्किंग डेज होंगे और जिसमें आपके साइन होने चाहिए, यानी आपकी भी छुट्टी उसमें काउंट नहीं है। इसी प्रकार से अगला देखिए बीएड सेकंड ईयर, ये बीएड फर्स्ट ईयर था, फिर बीएड सेकंड ईयर। देखिए बीएड सेकंड ईयर को हम देखें तो इसमें देखिए 96 डेज यानी 16 सप्ताह 96 डेज के लिए उनको इंटर्नशिप करना होता है। इसका भी नियम वही है कि कोई छुट्टी काउंट नहीं होगी इसके अंदर, संडे या आपके द्वारा छुट्टी की जाती है वो, या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे, आपके वर्किंग डेज यानी आपके खुद के साइन वहां पर 96 होने चाहिए, तब जाकर के आपको वहां का जो हेडमास्टर है या प्राचार्य जो है वो आपको रिलीव करते हैं। जैसे ही आपके 24 दिन या 96 डेज जो है हो जाते हैं तो वहां से आप, जिस प्रकार से कॉलेज से आप रिलीव होकर गए थे उसी प्रकार से आप वहां से भी रिलीव होकर के जो वो रिलीविंग लेटर देंगे, वो रिलीविंग लेटर को लेकर के आप संबंधित कॉलेज में समय पर उसको जमा करवा दें। और साथ में वहां पर आप जब रिलीव हो रहे होते हैं उस समय आप ये भी चेक कर लें कि जब आपको रिलीव किया गया था तब सालाना के पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन आपकी जो ज्वाइनिंग डेट थी और जो रिलीविंग डेट थी वो आपके उसके ऊपर चढ़ा दी गई है क्या, क्योंकि जब ये प्रक्रिया होने के बाद में जब फाइनलेशन होता है तो फाइनलेशन में एक्सटर्नल्स जो आते हैं वो यही रिपोर्ट सबसे पहले चेक करते हैं कि आपकी ऑनलाइन रिपोर्ट दिखाई स्टूडेंट्स की, तो जिसके अंदर वो आपकी ज्वाइनिंग डेट और रिलीविंग डेट डली हुई होती है, जिस पर ये देखा जा सकता है इसका इंटर्नशिप कंप्लीट। तो थैंक यू दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके।